गुस्सो आने के कारण पहली बात तो आप सबने पता है और 19 तारीख को चाले है और आज सेम चीज अजय है कि सरकार की तरफ अजय मानकाई इसी चीज कान मिली कि भी मैं संतुष्ट हुआ। बाकी आर पार की लड़ाई है जबकि काल आप लड़ा और आज शुरू हो चुकी है और पोली ग्राउंड में कॉलेज में थे आप बोलो इन देख सको कि आ लड़ाई जकी है आप लड़ा खेजड़ी वास्ते और आ लड़ाई रोज सेम चीज रोज सेम धरना कोई एक आदमी अंदर जाए वो आश्वासन लिया हुआ। हालांकि कोशिश लार ले 3-4 दिनों फिर आगू आई है कि मैं आश्वासन ले आया और मैं खेजड़ी बचावा और कानून बनावा तो आश्वासन हो तो पेट कौन भरी जो मैं काल धरनो दा हाँ और लिखित में कानून चाहिए। संत समाज को हमारे अगुवाई गमाई है बना हाथ में अगर जीता लाड सरकार कानून ना दे जीता लड़ाई निरंतर चाली। कानून की लेर प्रक्रिया की बात है बार की तो खेजड़ी वास्ते कानून केड़ो बनना चाहिए कितो जुर्माना होना चाहिए आपके अनुसार आप भी लंबे समय संघर्ष करो। बिल्कुल जुर्माने की जो राशि है पहले तो जुर्माने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा जगह खुद का विचार है मेरा जुर्माने के लिए नहीं है। इनके पीछे कारण वो है कि चलो आपा मैं खुद मैंने कोई मार दे और मैं टाबरा ला रखे देख तेरी माँ ने मार दी 1 लाख रुपया ले ले तो मेरे बच्चों शायद संतुष्ट कौन हुई और 2 रुपया आप सोचो कि कितने रुपया की छाया हम थे बैठ सको कौन बैठ सको। एक 500 नोट लगाओ और बिंग छाया में एक दिन गाड़ी खड़ी करो थारी गाड़ी धूप बचे के फिर भी अगर सरकार राशि तय करना चाहो तो अनुमानित 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया राशि होनी चाहिए। छोटी राशि कोई फर्क कौन पड़े। सोलर कंपनी जकी है बाबा आवे बांग रुपया को कोई मोल को नहीं बांग पैसा की कई अहमियत कान क्योंकि बांगन अंधाधुंध कटाई है तो अंधाधुंध पैसा भी है। दूसरी कम कम 5 लेट 10 साल के बीच में कारावास होना चाहिए और कठोर कारावास होना चाहिए कि आदमी जमानत पर भी बाहर नहीं आना चाहिए। सरकार ने एक कानून बनाए हुए हैं माँ अमृता के सिर की कीमत 1000 रुपये राखी है तो आपने कितो दुख योग है जो कानून 1000 रुपये राखी जो शहीद हुई गया तो कहीं आपने ठेस पूछी है समाज ने ठेस पूछी कानून मैंने कान पहुंची। हालांकि मैं अभी जगह तैयारी करा मैं अभी सिर्फ तैयारी के अंदर मारे अंदर वो तो आक्रोश है तो थे काल मारो जो को जन से लाभ देखो वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया की वजह ही आयो कि थे वो के बना रखियो है 1000 रुपया सिर्फ थे मोटी मोटी होटलांगे माई जो भी थे 1-1 लाख रुपया को एक टाइम को खानो खाओ और जको पेड़ मारे बाप दादा लगायो मारो जकी शान है खेजड़ी जो को मारो वृक्ष है माँ शहीद होगी मारी भी वास्ते थे बिंगी 1000 रुपया जुर्माना राशि राखी राख दे मन वो कौन समझ में आयोगी थारी कलम काम की तरह करी तारा हाथ कौन काम पे एक पेड़ वास्ते है कि 1000 रुपया जुर्माना राशि और बाबी सिर्फ एक बार की विदेश कंपनी फायदो देने वास्ते फिर गुलामी की तरफ लेट जो 1000 रुपया जुर्मानी राख तो राजस्थान ये चीज उतरा माम कर और आज मैं लास्ट के मैं धरने पर पहुंचा जो अब आजीवन चाली अगर वो सरकार ना मानी तो अब धरने की कई रणनीति चलो काले थे धरने में बैठ गया यदि काल सरकार नहीं मानी तो आगे के विचार रही तेरो आगू मेरो विचार हो है खुद को और जका मेरा हाथ भाई है जका साधु संत है सब बड़ी बात है साधु संत समाज में नेतृत्व करे। 19 तारीख की मैं मुकाम हुआ शपथ ले निकलिया गया 2 तारीख को बीकानेर में धरनो दा अगर सरकार माने तो बहुत अच्छी बात है नहीं मैं साधु संत की अगुवाई में और धरनो लंबे टाइम तक खींचा जीते टाइम माने सरकार खुद कानून बना ना दे जुर्माना राशि तय ना कर दे मैं भी तो कोई हालत में कौन उठा और इतनी तादाद में जो की मात्र शक्ति है जो की घर वो हो च निकली है कि जब तक कानून नहीं बनेगा घर नहीं लौटेंगे। इतिहास में एक वो भी बताया जाए कि भाई पर्यावरण प्रेमी का धरना तो खूब हुआ लेकिन अब जो मातृ शक्ति को जो आक्रोश है जैसे मातृ शक्ति वीडियो जगह जगह आवेगा मैं पर्यावरण वास्ते कट गया हाँ सर दे दा हाँ और आपको प्राण दे दा लेकिन कानून ले रही घरे आवा तो भी मत आपको कहीं विचार बिल्कुल आप 19 तारीख को मैं खुद के ऊपर आ चीज स्थान बताऊंगी जो भाषण दियो किते सब गए हृदय के अंदर आप पीड़ा ही क्योंकि आप गाँव जकी चीज साइन करानी भी नहीं आगू कंपनी वालों आगू ले रहा कोई की मजाल कहानी आज आप पंडाल लगायो है लाल 10 दिन हाथ जोड़ा प्रशासन आगू माने अनुमति दो तो पंडाल लागे लो। अब भीड़ जकी है पंडाल के अंदर सिर्फ प्रशासन के एक साइन हुई है तो गांव में कितर उस साइन ही काम करेगी थे पेड़ काटो और वे कंपनी पौधा लगा हुआ है। और दूसरी बात मातृ शक्ति ई वास्ते गुस्से में है कि घरों जगह रोज मारा मिनक निकले बीमो 4 आदमी थे बाहर जान मऊ एक कांच के कमरे में कागज वाल टुकड़ो ले राजू की चालो चालो प्रशासन मान गई कानून बन जी तो ई वार में घरों ई वास्ते हाथ निकलिया चाहे थे बैठा रो मैं था रोटी कर दा पर ना मैं थारे हाथ यो कानून ले रही करे जा। अच्छा मतलब आंदोलन है वो आप लास्ट अंतिम आंदोलन है
बिल्कुल और दिल खोल बोला मैं ये चीज ने और सब साथ मिलकर बोला ये चीज ने मातृ शक्ति ले छोटे बच्चे ताई युवा को भी वही दुख है कि रोज धरनो रोज पंचायत रोज सेम चीज कि उग्यो कानून बनियो ना तो हाथ में होना चाहिए नहीं कानून। अब मीडिया ने भी आ चीज अच्छी तरह पता है कि कानून कहाँ है। कानून किसी भी चीज इसकी परमिशन मिली है, हमारे हाथ में लेटर है, कल वहां से खदेड़ा जाएगा तो प्रशासन के सामने दिखा पाएंगे कि ये कानून का पर्चा आपने दिया था। तो वो कानून कहाँ है, वो हाथों में क्यों नहीं मिल रहा? क्या आक्रोश नहीं आएगा? घर के अंदर आप कोई चीज होते हैं उस जमीन जायदाद का भी बपोती लेते हैं ना तो बपोती लिख के दी जाती है कि ये मेरे बाप ने जमीन मेरे नाम की है, तो सरकार से वो बपोती है हमारी जो हम वापस मांग रहे हैं और लिखित में नहीं देंगे ना हमें से कोई नहीं उठेगा। कल जो आंदोलन है वो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर आप अभी जो पॉलिटेक्निक ग्राउंड? पहले बात तो समाज की तैयारी ये है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि प्रशासन सहयोग करे इस चीज के अंदर, किसी तरह की हमारे साथ ऐसी हरकत ना करे कि हमें आक्रोश होना पड़े। शांतिपूर्वक धरना देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लंबे टाइम तक प्रशासन का और खुद का समय खराब करें। तो टाइम से अगर ये चीज दे दी जाती है तो हम धरना समाप्त कर लेंगे। मंत्री जोगाराम जी को एक बयान आयोगे वो कांग्रेस को धरनो है, कांग्रेसियों को धरनो है, तो वो साधु महात्मा के सानिध्य में धरनो है तो कहीं मंत्री जी साधु महात्मा ने ठेस पहुंचाई है तो इनको जवाब आप की कर दो, इमाद आपका कहीं विचार है? पहली बात तो साधु संत इस चीज को जवाब दे चुका है कि मैं दुखी हूँ, मैं अंदर हूँ बहुत ज्यादा दुखी हाँ। मैं कोई मंत्री के बयान के ऊपर बयानबाजी नहीं करनी चाहवा कि कौन मंत्री के बोलियो, क्योंकि आ लड़ाई अब हमारी खुद की है। मंत्री के भरोसे हरू ही कान करी मैं सब आम लका लोग है जका युवा है जका साधु समाज है वो करियो है। बिल्कुल मैं जोगाराम जी के बयान दुखी हुई यहाँ चीज हूँ कि थे यार कई दियो बार ले पास है कि बन जाएगा और हम रक्षा के लिए खड़े। अरे थे रक्षा के लिए खड़े होने कटे क्यों है? हूँ खड़ी हूँ रक्षा के लिए, अगर मेरे बच्चे के लिए तो मजा ले कोई मेरे बच्चे का हाथ लगाए दे। अभी इतना देख लो कि वहाँ की बहन हूँ, कोई हाथ लगा दिखाओ मेरे तराई तराई माम ना करवाए दे तो फिर पेड़ के इंद्र कटे। जोगाराम जी चीज हर बार बोली की हिसाब हो कि पेड़ कटे बचावा तो बच्चे न कटे क्यों है? 1-1.5 लाख तो अभी काना सर में तुरंत पेड़ काट लिया, 20 जना भी बैठा लार ले 15 दिन तो बे फिर भी कटा है। कारण क्या है? जोगाराम जी को लिखित माँ चीज 2 महीने में मान जा। एक आप बार बार जिक्र कर रहे हो कि भाई अंदर का बाहर का, अंदर बाहर का जो कागज वाली बात कर रहे हो, तो आप किस तरह चाहते हो कि हमारे सारे लोगों के बीच सरकार के नुमाइंदे इस तरह से कागज किसको सौंपे और वो कहाँ लाकर उसका खुलासा किया जाए कि ये हमने कानून बनाया है? पहली बात तो ये साधु संत की अगुवाई में हो रहा है, आप सबको पता है। दूसरा यहाँ जितना युवा खड़ा है किसी से पूछ लो कि वो कांच के अंदर ये चीज चाह रहा है क्या? जब हम जिसके पीछे खड़े हैं ना वो साधु समाज के हाथ में वो कागज चाहिए और साधु समाज से भी यही आग्रह है कि अंदर जाके आप निर्णय नहीं लेके आए। अंदर आप निर्णय लेके आएंगे तो हम नहीं खड़े होंगे, हमें वो लिखित में हम जहाँ धरना स्थल पे बैठे ना 2 तारीख को मातृ शक्ति के साथ जिनकी अगुवाई में हम खड़े हैं ना वो लिखित में वहीं चाहिए जहाँ से धरना शुरू किया जाएगा। अगर कांच वाली बंद कमरों की बात हुई तो मैं अभी से बोल रही हूँ हम लोग साथ में नहीं होंगे, धरना स्थल पे लिखित में ही चाहिए। हम रोज इस चीज से थक चुके हैं कि अंदर गए मामला खत्म कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है कि बंद कमरे में कर दिया जा रहा है। ये बाहर की लड़ाई है और हम बाहर ही खत्म करेंगे और ये फिर किसी ने अगर अंदर जाके खत्म किया तो ये हत्या के बराबर होगा कि आपने फिर जाके इतने समाज की हत्या कर दी है। जैसे कागज की बात आपने कई बार लाके कही तो हमेशा हम देखते कमेटी बनती है, कमेटी फैसला करके आ जाती 5 आदमियों के बीच, वो सर्वोपरि हो जाता, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। इस बार ऐसा इसलिए नहीं होगा, भगवानधारी जो होता है विष्णु के बराबर होता है। विष्णु भगवान जो भगवानधारी है, गुरु जम्बेश्वर भगवान भगवानधारी थे और अब भगवानधारी है हमारे साधु समाज, पूरा साधु संत महाराज हमारे साथ हैं। आप अभी भी देख रहे हो कि वो इस रणनीति में लगे हुए हैं। मैंने ये चीज पहली बार देखी है कि संत समाज इस रणनीति में युद्ध भूमि में खड़ा है। अगर समाज में युद्ध भूमि में साधु जहाँ आ गए ना तो युद्ध हर हाल में जीता जाएगा और हम जीतेंगे वहीं पे जहाँ हम धरना शुरू किया जाएगा। अंदर हम लिखित में नहीं इस चीज को मानेंगे, हमें बाहर आके लिखित में सीएम साहब के साइन सहित वो चीज चाहिए और साधु समाज हमें जब आश्वासन दे देगा कि ये चीज विष्णोई समाज के और 36 कौम के लिखित में मिल गई है, हम धरना उसी दिन समाप्त करेंगे। अब एक और बात है कि जैसे हम बीकानेर में आप सब दिखते हुए हो, तो बीकानेर में यदि बात नहीं बनी तो पहले वहाँ भी बात चली थी कि हम बीकानेर से जयपुर की तरफ गूंज करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, तो क्या जरूरत पड़ने पर उस तरह गूंज किया जाएगा?
जरूरत पड़ने पे सब कुछ किया जाएगा। हाँ हौसला बना के रखना है, हाँ किसी तरह का हमें उपद्रव नहीं करना है। हमें जोधपुर, जयपुर, दिल्ली जहाँ भी विधानसभा है या जहाँ भी इनका बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से हम नेताओं को उस टाइम खींच के कोशिश करके लेके आएंगे कि विधानसभा आप हमारे साथ चलो। क्योंकि निर्णायक मंडल है, वो निर्णय लेता है। चलो कानून बनाने में आप बोल दोगे कि धरना समाप्त करो, टाइम लगेगा, तो इस बार टाइम भी नहीं दिया जाएगा। हमने 2 तारीख का टाइम आपको इसीलिए दिया था कि आप सोच सको, निर्णय ले सको, लेकिन फिर यही आपने वो लॉलीपॉप बाहर आके थमा दी समाज के हाथों कि आपको 3 दिन में 4 दिन में ये चीज हो जाएगी। आप बाहर आके बयानबाजी कर रहे हो तो संतुष्ट नहीं, हमें चाहे कहीं जाना पड़े। इस बार हमें अगर धरातल में भी जाना पड़ा ना, अगर हमें सर कटाने पड़े ना, हम वो भी करेंगे, लेकिन इस धरने को लिखित तौर पे समाप्त करके खत्म करना चाहते सेकंड हैं। लास्ट सवाल है, अब बार सोशल मीडिया माते और वीडियो भी चल रहा है, हनुमान बेनीवाल समाज का लोग मुलाकात कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल को कहीं न कहीं मीडिया के जरिए वो संदेश आएगा, हनुमान बेनीवाल ये आंदोलन ने लेर फुल सपोर्ट में है और आंदोलन में भी आ सके, तो बिंग मात आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, देखो पहली बात तो युद्ध भूमि में खड़ा वीर, हाँ डरपोक हाँ कोई नहीं, और युद्ध भूमि में उतरे बाद में वीर न्यू तो कौन दे कि मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और मना आज सपोर्ट करो। रण क्षेत्र के माई अगर वीर उतरियो है तो अगर हनुमान जी इन चीज ने सपोर्ट करे और समाज के सपोर्ट में आया है तो बांगी हार्दिक अभिनंदन करा ई चीज को कि लोग युवा जका है बे थारे लारे चाले, मैं थारे लारे चाला ई चीज में। अगर खेजड़ली पेड़ बचावने में, हरा वृक्ष बचावने में हनुमान जी बेनीवाल साहब समाज को योगदान करे तो विष्णु समाज हमेशा आपकी चीज की ऋणी रही। और मैं चाहूंगी थे धरने मारो खुले दिलू सपोर्ट करो और वो कानून बनाए और ये मुद्दे ने खत्म करो। हम हमेशा आभारी रहा आपका ये चीज वास्ते। विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत जोरों शोरों से ये मुद्दा उठाया है, तो क्या इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रविंद्र सिंह भाटी को मैं लेटेस्ट साहब को 3 दिन पहले को एक इंटरव्यू देखियो है, वे 3 दिन पहले भी ये चीज ने उठाई है कि आ कटाई क्यों हुआ है, कितर हर चीज को रविंद्र सिंह भाटी ने भी वो दुख है। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भी आपा माऊ भी निकलूड़ो एक बच्चो है जो आज विधानसभा तक पहुंच रहा है। और बहुत अच्छी चीज है आगे भाटी साहब धरातल पर ही चीज ने लड़े है। भाटी साहब खेजड़ी कटी ना 3 दिन भी लाश के ऊपर उतरिया, जबकि लाश सरकार बिसाई खेजड़ी वृक्ष की और बे लड़ रही मुद्दे ने विधानसभा तक लेर गया। तो भाटी साहब भी सेम आह्वान करूं कि थे यार मारे धरने में सपोर्ट करो और इस धरने ने समाप्त कराओ, क्योंकि रोज सेम धरनो मुश्किल है हर समाज के लिए। युवा पढ़ाई करे, युवा को कितने थे धरना के माध्यम भविष्य खराब करो, क्योंकि माने आन भेड़ा करना पड़े, हाथ जोड़ करना पड़े। कॉलेज और बच्चों को भविष्य सिर्फ और सिर्फ सरकार धरना की वजह खत्म कर दियो, क्योंकि युवा में आक्रोश है नहीं वो ही धरने में सब बड़ो बल है। अगर युवा कमजोर पड़ गयो तो मैं कमजोर पड़ जाऊँ और मैं कमजोर पड़ा ना ऑटोमेटिक धरनो कमजोर पड़ जी। तो भाटी साहब सेम निवेदन है कि यार ये धरने ने खत्म कराओ। लास्ट सवाल है, अब 12 घंटा थोड़ा सा ज्यादा बचा है, तो आप महिला होने के नाते आप विशेष अपील कहीं है जो पूरी जनता देख रही है आपने? हूँ अभी मैदान में खड़ी हूँ, जित बेकाली संघर्ष की शुरुआत करा तो शंखनाद करा ई चीज को कि ओ धरनो सरकार समाप्त करावे। बाकी मातृ शक्ति वास्ते हूँ स्पेशली इताई हूँ कि मेरे कने अभी कम 100-150 जगह फोन आया है, वे सिर्फ और मातृ शक्ति का है कि मैं कम 100 बसांगे माध्यम रेल के माध्यम पर्सनल व्हीकल बीकानेर पहुंचा तो हूँ बांगे स्वागत के लिए खड़ी हूँ। और इन बार मातृ शक्ति का हाथ में लगभग वो आंदोलन है और मातृ शक्ति इतनी भारी मात्रा में घरों निकली है। और कल 2 तारीख तक यहाँ मेरी आखिरी अपील है मीडिया भाइयों के माध्यम की अपील ने थे सब तक पहुंचाओ कि मातृ शक्ति ज्यादा सहयोग करी नहीं। जहाँ माँ खड़ी हो जाती है ना वहाँ सब धीमे पड़ जाते हैं और माँ युद्ध को जीतना जानती है कि युद्ध कैसे जीतना है, क्योंकि शीश कटाने वाली माँ अमृता थी। धन्यवाद। अब एक